अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माइकल जैक्सन कुदरत को शिकस्त क्यों देना चाहता था? एक ऐसा इंसान जो निज़ाम फितरत कुदरत के निज़ाम को शिकस्त देना चाहता था। इसे चार चीज़ों से नफरत थी। इसे अपने काले रंग से नफरत थी, वो गोरों की तरह दिखाई देना चाहता था। इसे गुमनामी से नफरत थी, ये दुनिया का मशहूर तरीन इंसान बनना चाहता था। इसे अपने माजी से नफरत थी, वो अपने माजी को अपने आप से खुरच कर अलग कर देना चाहता था। इसे आम लोगों की तरह 70-80 वर्ष में मर जाने से भी नफरत थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था। वो एक ऐसा सिंगर बनना चाहता था जो 150 साल की उम्र में लाखों लोगों के सामने डांस करे, अपना आखिरी गाना गाए और 25 साल की गर्लफ्रेंड के माथे पर किस करे और बोसा दे और करोड़ों फैन फॉलोइंग के मौजूदगी में दुनिया से रुखसत हो जाए। माइकल जैक्सन, हम इस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। माइकल जैक्सन की आने वाली जिंदगी इन चार ख्वाहिशों की तकमील में बसर हुई। इसने 1982 में अपना पहला और इसके बाद दूसरा एल्बम थ्रिलर लॉन्च किया। 1982 में ये दुनिया में सबसे ज्यादा सेल आउट होने वाला एल्बम था और एक माह में इसके 6.5 करोड़ कापीज सेल आउट हुई और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। माइकल जैक्सन अब दुनिया का मशहूर तरीन गुलकार था। इसने गुमनामी को शिकस्त दी और माइकल ने इसके बाद अपना स्याह जल्द को शिकस्त देने का फैसला किया और प्लास्टिक सर्जरी शुरू करवा दी। अमेरिका और यूरोप के 55 चोटी के प्लास्टिक सर्जन की सर्विस हासिल की गई। यहाँ तक कि 1987 तक माइकल जैक्सन की सारी शक्ल सूरत, स्किन, नकूश और बॉडी लैंग्वेज तब्दील हो गई। स्याह फाम काला शाह माइकल जैक्सन जो था, इसकी जगह पर गोरा, चिट्टा और एक खूबसूरत माइकल जैक्सन दुनिया के सामने आ गया। यूं क्या किया इसने कि अपनी काली शक्ल को भी शिकस्त दी। इसके बाद इसकी बारी आई माजी की। माइकल जैक्सन ने अपने माजी से भी भागना शुरू कर दिया। इसने अपने खानदान से डिस्कनेक्ट कर लिया और इसने अपने तमाम एड्रेस तब्दील कर दिए। इसने किराए पर गोरे माँ बाप भी हासिल कर लिए और तमाम पुराने दोस्तों से भी जान छुड़वा ली। इन तमाम इक़दामात के दौरान जहाँ वो बिल्कुल एंटी सोशल होता जा रहा था, वहाँ वो मस्नूई ज़िंदगी के बम्बर में भी फंसता जा रहा था। इसने खुद को फेमस बनाने के लिए एल्विस प्रेस्ले की बेटी लीजा मैरी प्रेस्ले से भी शादी कर ली। इसने पूरे यूरोप में अपने बहुत बड़े बड़े स्टेज लगवा दिए और इसने मसनूई तरीके तौलीद के जरिए एक नर्स है डेवी रो से अपना पहला बेटा प्रिंस माइकल भी पैदा कर लिया और डेवी रो के बटन से इसकी बेटी प्रिंस माइकल भी पैदा हुई। इसकी ये कोशिश भी कामयाब हो गई। इसने बड़ी हद तक अपनी माजी से भी जान छुड़वा ली। लिहाजा इसकी अब आखिरी ख्वाहिश की बारी थी। वो 150 साल तक जिंदा रहना चाहता था और माइकल जैक्सन तवील उम्र पाने के लिए दिलचस्प हरकतें करता रहता था। मसलन वो रात को ऑक्सीजन टेंट में सोता था। वो जरासीम, वायरस और बीमारियों के असरात से बचने के लिए ग्लव्स पहनकर लोगों से मिला करता था। वो लोगों में जाने से पहले मुंह पर मास्क चढ़ा लिया करता था। वो मखसूस खुराक खाता था और इसके मुस्तकिल तौर पर 12 डॉक्टर जो इसने अपने मुलाजम रखे हुए थे, ये डॉक्टर रोजाना इसके जिस्म से एक हिस्से का मुआयना किया करते थे और इसकी खुराक का रोजाना लेबॉर्ट्री टेस्ट भी हुआ करता था और इसका स्टाफ इसे रोजाना वर्कआउट, एक्सरसाइज वगैरह भी करवाता था। इसने अपने लिए फालतू फेफड़ों, गुर्दों, आंखों, दिल और जिगर का बंदोबस्त भी कर रखा था। ये वो डोनर थे, इनके तमाम एक्सपेंसेस माइकल जैक्सन ने उठा रखे थे और इन डोनर्स ने बवक्त जरूरत अपने वाइटल ऑर्गन्स इसे डोनेट करने थे। चुनाचा इसे यकीन था वो 150 साल 150 साल तक जिंदा रहेगा। लेकिन फिर 25 जून की रात आई। इसे सांस लेने में दुश्वारी आई। इसके डॉक्टर ने इसे मुल्क भर के सीनियर डॉक्टर्स को इसकी रिहाइश पर बुलाया और ये डॉक्टर इसे मौत के मुंह से बचाने की कोशिश करते रहे ताकि मौत के मुंह से इसे बचाया जा सके, लेकिन नाकाम हुए तो हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वो शख्स जिसने 150 साल की प्लानिंग कर रखी थी, जो नंगे पांव जमीन पर नहीं चलता था, जो किसी से हाथ मिलाने से पहले ग्लव्स पहना करता था, जिसके घर में रोजाना एंटीस्पेटिक जरासीम कश दवाइयाँ छिड़की जाती थी, जिसने 25 बरस तक कोई ऐसी चीज नहीं खाई थी जिससे डॉक्टर ने इन्हें मना किया था। वो शख्स सिर्फ 50 साल की उम्र में और सिर्फ 30 मिनट में दुनिया से कूच कर गया और इसकी रूह चपकी के दौरानी में जिस्म को छोड़कर प्रवास कर गई। माइकल जैक्सन के इंतकाल की खबर गूगल पर 10 मिनट में 8 लाख लोगों ने इसको सर्च किया। ये गूगल की तारीख का तारीखी ट्रैफिक था जिसकी वजह से गूगल हैंग होकर रह गया और कंपनी को 25 मिनट तक अपने सारे फैन से मुआजरत करना पड़ी। माइकल जैक्सन का पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि बहुत ज्यादा एहतियात की वजह से इसका जिस्म में ढांचा बन चुका था। वो सर से गंजा हो चुका था। इसकी पसलियां टूटी हुई थीं। इसके कंधे, पसलियों और टांगों पर इंजेक्शन के बेतहाशा निशान थे। वो प्लास्टिक सर्जरी की वजह से
پین کلز کا محتاج ہو جاتا تھا۔ چنانچہ وہ روزانہ کی بنیاد پر درجنوں انجیکشن لگواتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط، یہ ڈاکٹرز بھی اسے موت کے منہ سے نہ بچا سکے۔ وہ ایک دن چوپ چاپ اس جہاں سے چلا گیا اور یوں اس کی آخری خواہش پوری نہیں ہو سکی۔ لیکن حیرت ہے، ہم مائیکل جیکسن کے انجام کے بعد خود کو فولاد کا انسان سمجھ رہے ہیں۔ ہمارا خیال ہے ہم موت کو دھوکہ دے دیں گے، ہم 150 سال تک ضرور زندہ رہیں گے، لیکن یہ خام خیالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مائیکل جیکسن جیسی عبرتناک موت سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس وقت جو دنیاوی فرعون ہیں، کیا یہ موت کے منہ سے بچ سکیں گے؟ کیا آپ اور میں اس سے بچ سکیں گے؟ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے۔ یہ ویڈیو اچھی لگے تو دوسروں تک شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی بدل دے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔